नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। 2019 चुनावी साल है, तो जाहिर सी बात है रैलियां कई होंगी, एनडीए की तरफ से भी होंगी और महागठबंधन के खेमे से भी होगी। खैर, अभी तक जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, दो बड़ी रैलियां होनी है बिहार के अंदर। 3 फरवरी को कांग्रेस की रैली होनी है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, और ठीक 1 महीने बाद उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए की एक बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और एलजेपी के सर्वे सर्वा रामविलास पासवान, ये तीनों हस्तियां एक बड़े मंच पर मौजूद रहेंगी। वहां से जनता को लुभाया जाएगा, जनता को रिझाया जाएगा, वोटरों से वादा किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव के समय ये कहा था कि मैं आऊँगा आपको हिसाब देने के लिए। उम्मीद है ये साल ऐसा जाने वाला है जब नरेंद्र मोदी खुद बिहार आ रहे हैं, तब वो जनता को अपने कामों का हिसाब देंगे, क्या कुछ किया है उन्होंने बीते 5 सालों के अंदर। इसी पर अब कटाक्ष करना शुरू कर दिया है 3 मार्च वाली रैली पर राजद के सभी बड़े नेताओं ने। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद ने हमसे खास बातचीत में ये कहा है कि किसानों को कितना न्याय मिला, कितना धान की खरीदी हुई है, कितना सब्सिडी मिला है, नौजवानों को कितनी नौकरी मिली है, ये सभी चीज़ आ करके बताएं नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान बताएं और नीतीश कुमार भी बताएं। सुनिएगा जरा खास बातचीत करते हुए रघुवंश प्रसाद ने हमसे क्या कुछ कहा है। सर नमस्कार सर, स्वागत है आपका लाइव सिटीज में। आप जानते होंगे एनडीए अब बहुत बड़ी रैली करने जा रहा है मार्च में। नरेंद्र मोदी भी आएंगे बिहार, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली होगी। इस पर राजद क्या कहेगा? हाँ तो रैली हो उसमें आवे सब नेतागण एनडीए के, तो बतावे जे 4.5 वर्षों में उन्होंने क्या क्या कहा था, क्या क्या किया जी। ये बतावे कि जितना उन्होंने जुमले दिए कि हम काला धन लावेंगे या सब लोग के खाता में 15 लाख डाल देंगे, कै पैसा डाले, नंबर 1 जी। नंबर 2 बेरोजगार 2 करोड़ बेरोजगारी, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, तो छटनी हुई, रोजगार नहीं मिला, कितने को रोजगार उन्होंने दिया, नंबर 2 नंबर 3 किसानों के लिए जो वादा किया कि हम लागत के 1.5 गुना देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, आमद के दुना करेंगे, लागतों किसान के नहीं निकल रहा है, किसान तकलीफ में है, कर्जा माफी नहीं हुई, किसानों की सहायता नहीं और सब्सिडी में कमी हो गई, सहायता में सिंचाई की कमी हो गई, सिंचाई की इन्होंने क्या व्यवस्था की, फिर पढ़ाई की क्या व्यवस्था की, फिर दवाई की क्या, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था की, फिर कहे जे सबका साथ सबका विकास, तो बिहार का विकास में क्यों नहीं हुआ, विशेष राज्य के दर्जा क्यों नहीं हुआ, पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिला, ये सभी बताएं कि बिहार की जनता के साथ उन्होंने छल किया कि नहीं, इतना हम पैक्स देंगे, पैकेज देंगे, पैकेज का क्या हुआ, हमको केंद्र से हिस्सा मारी हुई, केंद्र से सहायता नहीं मिली, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 100% भारत सरकार देती थी, उसको घटा कर 60 कर दिया, 40% का राज्य सरकार अपना तरफ से लगावे, कहाँ से राज्य सरकार लगाएगी? सारे सवालात के जवाब दें प्रधानमंत्री और एनडीए के लोग। मकई की खरीद क्यों नहीं हुई, एफसीआई ने क्यों खरीद नहीं किया, रामविलास पासवान बतावे, नीतीश कुमार बतावे, विधि व्यवस्था चौपट हो गई, दारू बालू में लूट मची हुई है, ये फेल हो गए हैं सभी मामले में, पढ़ाई में फेल, इतने घोटाले हुए, सृजन घोटाले, पैखाना घोटाला, अनाज घोटाला, नौकरी घोटाला, ये शिक्षा घोटाला, टॉपर घोटाला, शिक्षक में बहाली घोटाला, ये सभी घोटालों का जवाब महान जनता को दे, बिहार की जनता को। नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और नरेंद्र मोदी क्या तीनों फेल हो गए हैं? हाँ, तीनों फेल हैं। एक बात के, रामविलास पासवान जब मंत्री हुए थे, फूड मिनिस्टर, कहे से हम एफसीआई से मकई खरीदवाएंगे, मकई खरीदवाए किसान को 400 रुपए प्रति कुंटल धान, 400 रुपए प्रति कुंटल गेहूं और मकई घाटा सा के बेचना पड़ा किसानों को। और यहाँ किसान त्राही कर रहे हैं, आसमानी और सुल्तानी दोनों आपदा से पीड़ित हैं। किसान के
एनडीए ने दावा किया है कि बहुत भीड़ जुटेगी, गांधी मैदान में रैली करेंगे बड़ा। नीतीश कुमार भी वहां पर साथ होंगे, सुशासन की सरकार है। नरेंद्र मोदी 40 मोदी यहाँ रैली कर चुके हैं और बिहार की जनता असेंबली चुनाव में उनको धूल चटा चुकी है। और फिर नीतीश कुमार खेमा बदले, उस खिलाफ में वोट होने के बाद नेता बने और फिर वो बीजेपी में ही शामिल हो गए, उसी के तरफ चले गए। सब जनता खबर लेगी और बताएगी। ये भी बतावे नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डीएनए में खराबी है, अब क्या कहता है जब उनके साथ ही चले गए। ये सभी सवाल का जवाब पास है तो रैली करके जनता को बताएं। बिहार की जनता जानना चाहती है बिहार में उन्होंने क्या किया आज तक, जो उन्होंने कहा था, जो वचन दिया था, उस पर क्या हुआ, सिर्फ बतावे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, लाइव से बात करने के लिए। धन्यवाद। आपने सुना, ऐसे कई सारे मुद्दे थे जो रघुवंश प्रसाद ने उठाए हैं। हालांकि कई मुद्दे उन्होंने अभी भी छोड़ दिए हैं। युवाओं की नौकरी को लेकर के तो खैर अलग सी बात है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। कई लोग रिटायर हो जाते हैं, उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिलता है। हालांकि दावा बहुत किया जाता है सरकार की तरफ से कि अब डिजिटल इंडिया है। यदि डिजिटल इंडिया है तभी लोगों को क्यों दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, दर दर क्यों लोग भटक रहे हैं, क्यों युवा जो हजारों मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी करते हैं कि आप हमारी समस्याओं को उठाइए, लेकिन कई चैनल्स हैं जो नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। आने वाले दिनों में क्या किसानों की समस्या पर कुछ नरेंद्र मोदी बोलेंगे? क्या रामविलास पासवान कुछ बोलेंगे? क्योंकि रघुवंश प्रसाद ने भी ये कहा है कि फूड मिनिस्ट्री उनको मिली थी, उसके बाद कितना मक्का की खरीद हुआ है, कितना धान की खरीदी में हुआ है, कितना किसानों को फायदा पहुंचा है, कितना कुछ लाभ हुआ है सरकार को, कितना कुछ लाभ हुआ है किसानों को, ये बताएं। साथ साथ वो ये भी बताएं कि युवाओं को कितना रोजगार मिला है, कितने करोड़ युवा जो है वो बेरोजगारी के दर से हट चुके हैं। इन सभी डेटा को वो जनता के सामने रखें और साफ साफ ये कह दिया है कि ये तीनों कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, ये तीनों फेल हो चुके हैं। रामविलास पासवान की बात की है, नरेंद्र मोदी की बात की है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कटाक्ष के बाद क्या एनडीए में बैठे हुए नेता कुछ बोलेंगे या सीधा रैली से ही हुंकार भरी जाएगी, जनता को हिसाब दिया जाएगा। उन सभी चीज़ों से लाइव सीरीज आपको रूबरू कराएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें सबसे पहले। धन्यवाद।